नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 10वीं अध्याय 4 द्विघात समीकरण गणित निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्या लिखा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के व्युत्क्रम का मान होता है, तो इसका मान जो होता है 0 होता है। समीकरण एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 1 के मूलों की प्रकृति होगी। देखिए इसके मूलों की प्रकृति, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखेंगे और देखेंगे मूलों की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर बी का मान हो गया 1, तो 1 का वर्ग ऋण 4 गुणित ए का मान 1 और सी का मान ऋण 1, तो 1 ऋण 1, तो ये हो जाएगा। देखिए 1 का वर्ग धन 4 बराबर 5, तो ये पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, इसीलिए मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। फिर है द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। द्विघात, देखिए द्विघात मतलब 2 की घात, तो अधिकतम घात भी होगी 2 की। फिर है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के व्युत्क्रम का मान होगा। व्युत्क्रम का मान d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। फिर है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब इनमें किसके मूल वास्तविक होंगे इसका पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए जिसका मान b का मान ऋणात्मक होगा उसी के वास्तविक होते हैं, ठीक है। तो देखिए बाकी सबके धनात्मक है और यहाँ इसका देखिए b का मान ऋण 4 है। अब इसको मान रख के देखते हैं इसी फार्मूले में। तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए बी स्क्वायर मतलब ऋण 4 का वर्ग, सॉरी ऋण 4 का वर्ग ऋण 4ac, तो ये हो जाएगा 16 ऋण 20 बराबर ऋण, एक सेकंड, देखिए इसका तो नहीं होगा, पहले का देखते हैं, फर्स्ट का देखते हैं। इसका व्युत्क्रम यहाँ पर a का मान 1, b का मान 9 और c का मान 4, तो b का मान बड़ा, जिसमें b का मान बड़ा होगा फ्रेंड्स उसी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b का मान सबसे बड़ा इसी समीकरण में है, तो इसको देखते हैं। b का मान 9 का वर्ग ऋण 4, a का मान 1 गुणित c का मान 4, तो ये हो गया 9 9 81 ऋण 4 4 16 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ये मान कैसा निकलेगा, पॉजिटिव, तो इसके मूल वास्तविक होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। फिर है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर ऋण 7x धन 6 के मूल होंगे। अब इसके मूल का पता करना है, तो यहाँ पर मान रखने पर 0 आना चाहिए। यदि हम तो इसका पता लगाने के लिए हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो देखिए 2x का वर्ग ऋण 7x धन 6 बराबर 0, दोनों में इसका गुना 6 से करेंगे तो धन 12 आएगा, ठीक है। अब 12 के गुणनखंड तोड़ दो तो ये टूटेंगे, 6 गुणित 2 3 गुणित 4, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो किसको जोड़ने पर आ रहा है, 3 और 4 को, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4x धन 6 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो 2x ऋण 3 और ये ऋण 4 कॉमन निकालेंगे तो ऋण 2 कॉमन निकालेंगे तो 2x 2 दूनी 4 x और ऋण 2 2 तिया 6 बराबर 0। एक कोष्टक में हो जाएगा 2x ऋण 3 और दूसरे कोष्टक में होगा x ऋण 2 बराबर 0। देखिए इसको हल करने पर आएगा x बराबर 3/2 और इसको हल करने पर आएगा 2, तो ये होंगे मूल 3/2 धन 2, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक वर्ग समीकरण नहीं है। देखिए तो ये आ जाएगा, देखिए a का वर्ग धन 2 की घात वाला फार्मूला लगा देंगे तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग ऋण 2ab ऋण 2a और b धन b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग बराबर x स्क्वायर धन 3। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो अब यहाँ पर x पर एक ही की घात बची,
तो ये वर्ग समीकरण नहीं है, तो फर्स्ट आ जाएगा, ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है। इसके बाद 1/3 वर्ग समीकरण, यदि 1/3 वर्ग समीकरण x स्क्वायर धन के x ऋण 5/3 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x के जगह में हमको 1/3 रखना है, तो इस समीकरण में 1/3 रख देंगे x के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 1/3 का वर्ग धन k गुणित 1/3 ऋण 5/3 बराबर 0। तो ये देखिए ये हो गया 1/9 धन k/3 ऋण 5/3 बराबर 0। ये सबका लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, सबका लघुत्तम आ गया 9, इसका भाग इसमें एक बार गया तो 1 धन, इसका भाग 3 बार गया तो ये हो गया 3 के ऋण 3 बार गया तो 3 5 15 बराबर 0। अब अगली स्टेप में ये हो जाएगा 9 इधर पक्षांतर करें तो ये तो हो गया 0, और 15 में 1 घटाएंगे तो ऋण 14, 3 के ऋण 14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k बराबर 14/3। तो आंसर देख लेते हैं 14/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आ जाएगा उत्तर 14/3। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए वर्ग समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। तो दोनों मूल बराबर तब होते हैं जब वियुक्तिकर का मान 0 होता है। वियुक्तिकर यहाँ लिख देंगे, वियुक्तिकर b² - 4ac बराबर 0। देखिए b का मान यहाँ है 2k, तो यह आ जाएगा 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान है k बराबर 0। तो अब इसको हल कर देंगे फ्रेंड्स वर्ग समीकरण बना के। तो ये हो गया, देखिए 2 दूनी 4 k का वर्ग ऋण 4k बराबर 0। दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेंगे, 4k, ये हो गया k - 1 = 0। इसका मान तो हो गया 4k = 0 या k - 1 = 0, तो k बराबर 1, ये तो k बराबर 0 या k बराबर 1। तो ये होंगे दो मूल, 4, 1 और 0। तो देखिए 0 और 1 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतने के वियुक्तिकर का मान होगा। तो वियुक्तिकर का मान पूछा है, तो उसी में भी हमको इसी फार्मूला में इसको मान रखना है, b² - 4ac में। ठीक है। तो यहाँ पर वियुक्तिकर देखिए a बराबर हो गया 3 वर्गमूल 2, तो b बराबर 10, तो b² - 4ac बराबर, इसका मान निकालना है, तो b² मतलब 3 वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण 4 गुणित, एक मिनट सॉरी, b का मान 10, तो 10 का वर्ग ऋण 4 गुणित a का मान 3 वर्गमूल 2 गुणित c का मान भी 3 वर्गमूल 2। अब इसको हल कर दीजिए, तो 10 का वर्ग हो गया 100 ऋण 4 तिया 12 12 तिया 36 गुणित ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 हो गया 2, तो 100 ऋण 72 बराबर ये हो गया 28। तो यहाँ पर वियुक्तिकर डी का मान निकल कर आ गया 28। अब ये क्या बोला है, वियुक्तिकर का मान कितना होगा, तो ये 28 होगा। देखिए अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण 2x² ऋण 6x धन 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसके मूल जो होंगे, देखिए b का वर्ग, तो ऋण 6 का वर्ग ऋण 4, a का मान 2 गुणित c का मान 3, तो ये हो जाएगा 36 ऋण 4 दूनी 8 3 24, तो मान आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, जब मान पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक। अब आएगा द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे। फिर है समीकरण इतने के मूल है के हल है। तो देखिए इसके हल क्या होंगे, हम क्या लिखेंगे इसको, ये 2 की घात है तो 1 ऋण 1 गुणित 1 ऋण
1। इसको बराबर रखेंगे 0 के तो x का मान आएगा 1, इसको बराबर रखेंगे 0 के तो x का मान आएगा 1, तो इसके मूल हो जाएंगे 1 और 1, धन 1 और धन 1। फिर वर्ग समीकरण x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी कहता है। तो यहाँ पर भी मूलों की प्रकृति जो हो जाएगी, देखिए ये क्या है 7 ऋण b, तो हमारा मूलों का प्रकृति ज्ञात करने का सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर मान रख दो आप विकतीकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो b का मान है ऋण 7 का वर्ग ऋण 4 इंटू a का मान 1 गुणित c का मान ऋण 60। अब ये क्या हो गया 7 7 49, ऋण का गुना ऋण में हुआ तो धन 4 6 24 240। देखिए मान कैसा है धनात्मक, मान धनात्मक है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी वास्तविक। ठीक है, फिर है इतने के मूल होंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स c का मान 0 है, तो इस c का मान 0 मतलब ये वाला पद तो हो गया 0, और b का मान है 5 तो 5 का वर्ग, तो मान धनात्मक आएगा, इसीलिए इसके मूल वास्तविक होंगे। अब हमको पूछा है मूल, तो मूल ज्ञात करने के हमको क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x इजिकल टू 0, तो यहाँ से x दोनों में से निकालेंगे तो x धन 5 बचेगा बराबर 0, तो ये x का मान आ जाएगा 0 या इस x का मान आ जाएगा ऋण 5, तो 0 और ऋण 5 जो कि फर्स्ट है। फिर है वर्ग समीकरण x स्क्वायर धन bx स्क्वायर धन c बराबर 0 के मूल समान है। तो देखिए यहाँ पर मूल समान कब होंगे, ये गलत छपा, ये वर्ग नहीं होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल समान तब होते हैं जब युक्तिकर का मान बराबर होता है 0 के, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस जब 4ac होता है। तो इस तरीके से ये आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम रिक्त स्थान, सत्य असत्य और सही जोड़ी देखेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।